मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फिर सोचा मेरा बेटा जवान भी है, मैं हुण अपने बेटे की शादी कर देवां, अपने बेटे का घर बसावां, अपने बेटे की जिंदगी के अंदर बहार लैके आवां। याद रखिया जाए बनो हाशम ते जितने भी नौजवान सन सारे नौजवानों विचों मेरे आका दे वालिद गिरामी कायनात दे अंदर इस तो बढ़ के नसीबा वाला बाप कोई नहीं हैगा। यो अजीम बाप है जिन्हों अल्लाह ने पुत्र नबियों का सरदार अता फरमाया है। हौली बोलते पे उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। आपके नसीब को कोई बाप नहीं पहुंच सकता। और मक्के के अंदर आप इंतहाई खूबसूरत सन, वैसे आपका खानदानी हुसन भी सी, फिर हुसन को मजीद तड़का लगा अल्लाह ने अपने महबूब का नूर जो आपकी पेशानी के अंदर रखा होया सी। और मक्के दियां कई खवातीन दा ये दिल सी कि साडी शादी अब्दुल्ला दे नाल हो जाए। बनो बखजूम, बनो अब्दे मनाफ, ये जनाब जितने भी कबाइल सन इन्हां दियां खवातीन खूबरू खवातीन इन्हां दी ख्वाहिश सी कि साडी शादी जनाब अब्दुल्ला दे नाल हो जाए। कई दिल मचलदे सन, अरमान लैके खवातीन अपने दिल च बैठियां सन, गल नहीं सन करदियां कि साडी शादी करो, लेकिन अरमान है सन। और कईयां दा ते ज़बत जवाब दे गया। ओना जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कीला नामी एक खातून सी। कीला ओ अरब की बड़ी पारसा खातून सी, ओदा भी दिल सी कि मेरा अब्दुल्ला दे नाल निकाह हो जाए। पहले तो वो खुद इंतजार करती रही, लेकिन जदों ओदे सबर दा दामन जनाब लबरेज हो गया, सबर दा दामन हाथों छुट गया, वो खुद मिली जनाब अब्दुल्ला नू, कहने लगी अब्दुल्ला मेरा दिल करदा है मैं तेरे नाल शादी कर लवां, मैं तेरे नाल रिश्ता इज़्दवाज दे अंदर मुनसलिक हो जावां। फिर नाल ही ख्याल आया कि अब्दुल्ला ये ना सोचता होवे अरे मैं किरदार दे एतबार नाल ठीक नहीं। नाल ही उन्हें गल की तो उन्हें कहा अब्दुल्ला मैं अपने मुंह ख्वाहिश का इजहार कर बैठी हाँ ते मेरे किरदार ते शक ना करी, मैं मजबूर हो गई हाँ, मैनू होर कोई लालच नहीं, तेरी पेशानी में जिहड़ा नूर चमकदा ना मैं उस नूर की दीवानी हो गई हाँ, मैं उस नूर की दीवानी हाँ। अब्दुल्ला मेरे किरदार ते शक न करी। और अगर अब्दुल्ला तू कहेगा तेरे बदले दे अंदर जेडे 100 ऊंट ज़बह कीते गए सन मैं 100 ऊंट भी देने वास्ते तैयार हाँ। आपने फरमाया ये फैसला मेरे वड्डे करनगे कि मेरी शादी कित्थे होवेगी। और जनाब आपकी सीरत लिखन वालियां ये बात लिखी है, आपका हुसन जिमें यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुसन सी ना, मिस्र के अंदर जनाब औरतां फरेफ्ता हो गई, जनाब एक बड़ा माहौल अजीब व गरीब सूरत इख्तियार कर चुकिया सी। आप अपने चेहरे ते निकाब रखिया करते सन, किसी नूं इन्नी ताब ही नहीं सी है कि हुस्ने यूसुफ का नज़ारा ही कर लेता। हाँ हाँ, और जिन्ना हुस्न यूसुफ देखे है ना, फिर कुरान फरमाता है कि इतना हुसन इतना हुसन इतना हुसन कि आपने जो चेहरे का नकाब हटाया ना, अजीज मिस्र नूं ताना देने वालियां औरतों ने जो वेख्या चला ते छुरियां रही ने, फल कट रही ने, लेकिन फल कट गए, फल कटन तो बाद उन्हां दियां उंगलियां ते छुरियां चल रही ने, लेकिन उन्होंने एहसास तक नहीं हो रहा कि साढ़े हाथ कटे जा रहे ने, सानू पता लगता है ऐसा हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामने हुस्ने यूसुफ सी, उन्होंने तकलीफां भुल गई। आले मोहब्बत कहते हैं कि जिन्हों के सामने हुस्ने यूसुफ सी उन्होंने तकलीफ नहीं हुई। इश्क मोहब्बत वाले लोग कहते हैं दुआ करया करो जो आखिरी लम्हा होवे हुजूर का दीदार हो जाए। सुने जड़ा आखिरी लम्हा होता है ना, जां कनी का बड़ा कठिन होता है, रूह निकलन का लम्हा बड़ा डाढ़ा औखा होता है। दुआ करया करो सरकार का चेहरा सामने होवे। हुस्ने यूसुफ वेखन वाले जो तकलीफ का पता नहीं लगा, तो हुस्ने मुस्तफा वेखन वाले किवें महसूस होगी तकलीफ, जदों आखिरी लम्हे सरकार सामने होणगे फिर रूह निकलन की तकलीफ का अंदाजा नहीं होगा। और लिखन वाले तो यह भी लिख गए ने जिन्ना हुस्ने यूसुफ वेख्या उन्हां उंगलां कटियां जनाब आला, और फरमाया जिन्ना हुस्ने मुस्तफा वेख्या उन्हां ते अपनी जानां कुर्बान कर छोड़ियां ने। हाँ हाँ, जिन्ना मुहम्मद अरबी डिठा
साढ़े वर्गे खुश नसीब जिन्ना मुहम्मद अरबी डिठा और रजे तो ही जहानी हुस्न यूसुफ ने वेख के जो एक माहौल सी ना सीरत निगार लिखते ने फलाकी अब्दुल्लाह फी ज़मानिही मिनन निसाई मिनल इना मिसला मा लकिया यूसुफ फी ज़मानिही मिन इमरातिल अजीज। फरमाया कि हुस्न अब्दुल्ला इन्ना सी इंज लगदा सी जिवें मक्के विच यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दौर फिर वापस आ गया है। लोग औरतां इतनियां को फरेफ्ता हो चुकी ने। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हुण सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी करा। आप सोच के अंदर पै गए ने कि मैं अपने बेटे का रिश्ता किधर करा, किहड़ी कर्मा वाली खतून है जिहड़ी मेरे अब्दुल्ला के निकाह के अंदर आवेगी, मेरे अब्दुल्ला के हरम के अंदर आवेगी। फिर जनाबे अब्दुल्ला नूं ना एक वाकया अब्दुल मुत्तलिब ने एक वाकया याद आ गया। आपनों वो बात याद आ गई। फिर आपने उस बात को पेशे नजर रखा, सारे ख्याल छोड़ दिते। जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे चचा जान अब्दुल मुत्तलिब दे बेटे कहते ने मैं अपने अब्बा जान दे नाल सां असी यमन के अंदर गए। उथे एक यहूदी आलिम से यहूदी बाबा सी उन्होंने मिले तो यहूदी बाबा जड़े ना मेरे अब्बा जी हुजूर दे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब नूं बड़े गौर नाल वेख रहा सी, बड़े गौर नाल वेख रहा सी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए, ये बाबा मेरे नाल बड़े गौर नाल वेख रहा है, खैर होवे। मेरे करीब आके ना हुजूर दे दादा जान दे करीब आके कहन लगा जे इजाजत होवे ते तुहाडे नक नूं मैं चंगी तरह वेख सकना वा, तुहाडे नक नूं मैं चंगी तरह देख सकना वा। आपने फरमाया वेख ला जो वेख नहीं। वो आप दे नक नूं दाएं तो बाएं तो नथन नूं बड़े ना गौर नाल वेखदा रहा ते वेख के बाद दे अंदर कहन लगा जनाब तुसी किथों आए हो? आपने फरमाया असी मक्के तो आए हां। फरमाया किहड़े कबीले नाल ताल्लुक है? फरमाया असी बनो हाशम विचों हां। फिर करीब होके कहन लगा तुहानू एक मुबारक ना देवां, तुहानू एक मुबारक ना देवां? आपने फरमाया केड़ी? कहन लगा मैं वेख लिया तुहाडे एक हाथ दे अंदर सरदारी है ते एक हाथ दे अंदर नबुवत है। ये दोवें चीज़ां बनो जोहरा खानदान के अंदर कट्ठियां हो जाएगियां। क्या तुसा बनो जोहरा खानदान के नाल कोई ताल्लुक कायम किया है? आप दे दादा जान कह लगे अजे तक नहीं किया। वो राहिब वो ईसाई कह लगा कि तुसी मेरी नसीहत मन्निया जे, अपने दिल ते गल लिख लवो, जदों भी रिश्तेदारी कायम करो ते बनो जोहरा खानदान के अंदर करया जे। ये बनो जोहरा खानदान कौन है जिते हुजूर दे अब्बा जान की शादी हुई, जिस खुश नसीब खातून दे नाल शादी हुई उन दुनिया हजरत आमिना दे नाम नाल याद कर दी। ये बड़ी देर पहले उस यहूदी आलिम ने हुजूर दे दादा जान नाल गल कर ली सी, लेकिन वक्ती तौर ते ना ज़हन दे विचों ये बात निकल चुकी सी। अल्लाहु अकबर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं ये गल याद आ गई। आपने जनाब आला सफर शुरू फरमाया, बनो ज़ोहरा खानदान दे नाल गल करने वास्ते जाओ रहे, अपने बेटे अब्दुल्ला दा रिश्ता लेने वास्ते जाओ रहे। ए बनो ज़ोहरा खानदान किथे वसदा है? ए मदीना पाक दी सरजमीन ते बनो ज़ोहरा दा खानदान वसदा है। मक्के दा सरदार अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने खूबरू खुशबख्त इन बेटे वास्ते रिश्ता लेने जाओ रहे। उस खानदान दे सरदारां नूं जाके मिलने, मक्के दा सरदार वेख के ओ लोग खुश हो गए। बनो ज़ोहरा खानदान दा सरदार वहाब ने इस्तकबाल किया। अम्मा आमिना दे अब्बा जान ने इन्हां अगां हो के इस्तकबाल किया, अपने घर के अंदर बिठाया, खातर तवाज़ो करन तो बाद पूछया, ओ मक्के दे सरदार अब्दुल मुत्तलिब किवें आए हो? साडे घर किवें आए हो? साडे भाग जाग पे मक्के दा सरदार साडे वेड़े आ गया। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर दे दादा जान आपने फरमाया, सरदार जी मैं बड़ी अहम गल करने वास्ते आया वा।
ओ बोले कह लगे बोलो केड़ी गल करन वास्ते आए हो? हुजूर ने दादा जान आपने फरमाया मैं अपने बेटे अब्दुल्ला दा रिश्ता लैन वास्ते आया हूं। ए वहब तुहाडी बेटी आमिना दा रिश्ता लैन वास्ते आया हूं। वाह आमिना तू कायनात दी आला तरीन खातून है जो कि तू मोहम्मद दी मां बन गई है। इमामुल अंबिया दी मां बनन दा शर्फ हासिल आपनो होया है। जिस वेले ये गल सुनी जनाबे वहाब दी खुशी दी इंतहा कोई ना रह गई कि मेरी बेटी वास्ते आला तरीन रिश्ता आया है। मेरी बेटी वास्ते मक्के दे सरदार दे बेटे दा रिश्ता आया है। उन्हें देर ना लगाई रिश्ता तय कर दिता। अल्लाह दे घर अंदर आने वाले हो फिर ओ भी वेला आया मेरे आका दे वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला याब दी अम्मा आमिना दे नाल शादी हो गई, रुखसती भी हो गई। जनाब आमिना मक्का पाक दी सरजमीन ते आ गई। शादी होई नो 3 दिन गुजरे ने। फिर मक्के दी दस्तूर दे मुताबिक जनाबे आला उन्हां दा कारोबार तजारत है। मक्के दे लोग तजारत वास्ते दूर दराज जांदे ने। 3 दिन होए ने शादी होए नो। इन्हां 3 दिनां विच ओ नूर जिहड़ा जनाबे अब्दुल्ला दी पेशानी अंदर चमका मारदा सी ओ अल्लाह दे हुक्म दे नाल अम्मा आमिना दे पेट अंदर मुंतकिल हो गया। ओ नूर जदों अम्मा आमिना दे पेट विच आया है रिवायात विच आंदा है ये जानवर एक दूसरे को मुबारक दे देने। मुबारक होवे अल्लाह दे नबी आने वाले ने।